प्लैंक ऑफिशियल चैनल पे मैं सुनील आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बीपीएससी जो टीयर थर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है, मे बी ये 20 मार्च तक एग्ज़ाम होने की संभावित डेट आ चुकी है। और इसमें हम मैथ की स्ट्रेटजी की बात करेंगे। जो टीआरई 1 और टीआरई 2 का जो एग्ज़ाम हुआ है, इनके बेस पे किस तरीके से टीआरई थर्ड की प्रिपरेशन करी जाए उससे हम बात करेंगे। और पहले हम जिस टॉपिक से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आए पहले उससे बात करेंगे। और क्योंकि समय इसमें एग्ज़ाम में मोटा मोटा 1 महीने का लमसम में समय है, तो जो लोग न्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो टीआरई 1 और टीआरई 2 में 4 या 5 नंबर से किसी कारणवश से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, उनकी तो प्रिपरेशन ऑलमोस्ट लमसम में अब मैं मांग के चल रहा हूँ कि ओके है। और जो लोग नए तैयारी कर रहे हैं तो उनको किस तरीके से किस टॉपिक को वेटेज देना चाहिए, उन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। और पेपर कम समय में किस तरीके से अच्छा इसमें स्कोर किया जा सकता है उससे भी बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं 9 10 का जो पेपर हुआ है, 6 to 8 का पेपर जो हुआ है, पहले इसमें हम एक क्रमवार में बात करेंगे पहले, ठीक है। अगर एग्ज़ाम की 9 to 10 के पेपर की बात करें, जो बीपीएससी टीआरई 1 आपका हुआ था, और इसमें मोटा मोटा जो पेपर का मॉडल जो रहता है वो तकरीबन पेपर में आते हैं 120 क्वेश्चन, ठीक है। 120 क्वेश्चन आते हैं। 120 क्वेश्चन में आपका 80 नंबर जो होता है, आपका जो सब्जेक्ट होता है उससे क्वेश्चन आते हैं। और जो बाकी के 40 नंबर होते हैं वो जनरल पेपर होता है। जनरल पेपर में करीबन 4 सब्जेक्ट आपको कवर करता है, चाहे आपको जीके में जीए हो गया, जीके हो गया, मैथ्स हो गई, रीजनिंग हो गई, ये सारी चीज़ें आती हैं। आपका एक सारी चीज़ें कवर करता है। इसमें एक पार्ट ये भी होता है, एक लैंग्वेज का भी पेपर होता है ना। 30 नंबर का एक लैंग्वेज होता है। लेकिन लैंग्वेज का जो भी इस बार का पेपर जो हुआ है, आप लोग अगर आपने दिया होगा तो ये लैंग्वेज क्वालिफाइंग नेचर का होता है। और इस बार जो टीआरई 2 हुआ है उसमें तो लैंग्वेज को बाहर ही कर दिया। पहले तो इसमें 9 नंबर पाना था, और 9 नंबर पाने के लिए मतलब आपका जो हिंदी या फिर इंग्लिश जो भी आप सिलेक्ट करते थे, केवल 9 मार्क्स आपका क्वालिफाइंग होता था। लेकिन बाद में क्या किया गया, इसको बाद में इन लोगों ने इसको भी हटा ही दिया। तो ओवरऑल जो आपका मेरिट बना था ये 120 मार्क्स से बने थे, ठीक है। तो इस तरीके से इसका शेड्यूल था। अगर इसमें टॉपिक्स की बात करें तो इसमें अगर टॉपिक्स देखो, जो टीआरई 1 जो पहला पेपर आपका 9 to 10 के लिए हुआ था, ये 9 to 10 के लिए है, ठीक है। ये 9 to 10 के लिए है। अभी हम इसमें 6 to 8 वाले पे बात करेंगे, बाकी जो क्वेश्चन होते हैं उससे बात करेंगे। देखो इसमें जो टॉपिक्स हैं आपका, अगर इसमें आप देख पाओगे तो सबका वेटेज दे के रखा कि टीआरई 1 में किस टॉपिक से ज़्यादा वेटेज था। अगर आप इसमें ये 2 टॉपिक देखिए, जो कि आपका एक ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट कवर करता है। त्रिकोणमिति में हाइट एंड डिस्टेंस और ट्रिग्नोमेट्रिक दोनों एक दूसरे के एप्लीकेशन है। मतलब एक ही हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्रिक का ही एप्लीकेशन से ही क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों टॉपिक को मिला के कुल 9 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो 9 क्वेश्चन इन सिर्फ 2 टॉपिक से आए हैं, ठीक है। ये आपको दिख गया, ठीक है। और इसके बाद आपका जो मेंसुरेशन का टॉपिक है, क्षेत्रमिति का टॉपिक है, जिसमें आप 2D 3D सब पढ़ते हो। और उस टॉपिक को अगर देखें तो उस टॉपिक से आपको मिला के 10 क्वेश्चन आए हैं। तो इस टॉपिक का वेटेज आप देख लीजिए, 10 क्वेश्चन का टॉपिक से वेटेज है मेंसुरेशन टॉपिक से। उसके बाद आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और आपका नंबर सिस्टम और ज्योमेट्री। अगर इन 3 टॉपिक को मिलाया जाए, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और नंबर सिस्टम, तो कुल मिला के मोटा मोटा ये 27-28 क्वेश्चन इससे आए हैं, है ना। 8 9 और 8 क्वेश्चन, मतलब मोटा मोटा 26 क्वेश्चन के आसपास यहाँ से आए हैं आपके, ठीक है। अगर आप पेपर में देखोगे कुल मिला के, अगर इनकी काउंटिंग करोगे, और जो जनरल पेपर हुआ इसमें देखो 2 चीज़ें लिखी हैं। एक लिखा है 80 क्वेश्चन, यहाँ पे 80 क्वेश्चन लिखा है, और दूसरा पार्ट लिखा है ये 7 या 8 क्वेश्चन, मतलब मैं 8 ही मान लेता हूँ, 8 क्वेश्चन। सिर्फ मैथ की बात की जा रही है इस वाले वीडियो में, तो मैथ्स की बात करूँगा मैं आपसे। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने, 88 क्वेश्चन बन रहे हैं। 88 क्वेश्चन बन रहे हैं, जिसमें से आपका जो 80 क्वेश्चन है आपका ये सब्जेक्ट वाले क्वेश्चन है, और बाकी के जो 8 क्वेश्चन हैं आपके वो जनरल पेपर में आए थे, ठीक है। और अगर इसमें जिसमें देखोगे आप तो ये सारे मिला के अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल बन रहे थे 88 बन रहे थे। और इसमें वेटेज देख लो, ये 9 क्वेश्चन यहाँ से 10 19 क्वेश्चन, 19 20 29 और 6 कितना हो जाएगा, ये 35 क्वेश्चन। मोटा मोटा आप समझ लो कि 50% के आसपास क्वेश्चन है केवल 3-4 टॉपिक से कवर्ड हो रहे हैं। 3-4 टॉपिक से आपके ये 50% क्वेश्चन आपके कवर्ड हो जा रहे हैं, ठीक है।
और बाकी के जो नीचे के क्वेश्चन चाहे आप प्रोबेबिलिटी ले लो, स्टैटिक्स ले लो, स्टैटिक्स का टॉपिक तो बहुत ज़्यादा आसान होता है। इसमें सिर्फ 15 मिनट का मैंने एक वीडियो बना के डाला, इसको ज़रूर देखें एग्जाम से पहले, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। सिर्फ डेटा फीडिंग वाले भी क्वेश्चंस आते हैं, सिर्फ 15 मिनट में ये सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। ये देख लो, मिला के मोटा मोटा इस तरीके से हम 50% का तैयारी इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी के जो नीचे के बच रहे हैं, चाहे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया और 6 क्वेश्चन इससे आए हैं, और एलसीएम एचसीएफ हो गया, इससे कितने आए हैं, 4 क्वेश्चन आए हैं, और पॉलिनोमियल हो गया, इससे कितने क्वेश्चन आए, 5 क्वेश्चन आए हैं, और आपका टाइम एंड वर्क हो गया, क्लॉक हो गया। क्लॉक का मतलब रीजनिंग से सिर्फ एक क्वेश्चन आया था, रीजनिंग से सिर्फ एक क्वेश्चन पेपर में आया था। बाकी के जो छोटे मोटे क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस से एक क्वेश्चन आया था, रेशियो प्रोपोर्शन, एसआई सीआई, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज हो गया, एवरेज हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, पाइप सिस्टम हो गया, एज हो प्रॉब्लम हो गया, इन सब से एक आध क्वेश्चन आपसे पेपर में दिखाई पड़े थे। तो ओवरऑल कुल मिला के इनका 88 इनका सम बन रहा था। ठीक है, तो ये हो गया 9 to 10 का जो पेपर हुआ है टीआरई 1 में। अब टीआरई 2 में 9 to 10 लेवल में कैसा वेटेज रहा है वो देखते हैं। तो इस वाले में वेटेज इसका अधिकतम है, तो इसमें मेंसुरेशन का वेटेज अधिकतम था और ट्रिग्नोमेट्री का अधिकतम था, और बाकी के ज्योमेट्री, स्टैटिक्स और नंबर सिस्टम, इनसे मिला के 50% क्वेश्चन बन रहे हैं। टीआरई 2 का पेपर है, ये जो अभी लेटेस्ट पेपर हुआ है, दिसंबर में हुआ है लास्ट ईयर, उसका पेपर है। इसमें अगर आप देखो वेटेज की अगर बात करो तो ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ, ट्रिग्नोमेट्रिक और इसको मिला के कुल 8 क्वेश्चन, और इस बार मेंसुरेशन में कुल 19 क्वेश्चन आए थे, सिर्फ एक ही टॉपिक से 19 क्वेश्चन, प्लस एक जनरल का क्वेश्चन मिला के टोटल 20 क्वेश्चन आए हैं मेंसुरेशन से। ठीक है, मेंसुरेशन से कुल 20 क्वेश्चन आए हैं, और उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 3 क्वेश्चन, नंबर सिस्टम से 7 क्वेश्चन, और ज्योमेट्री से 8 क्वेश्चन। अब देख रहे हैं कि ये इतने टॉपिक जो स्टार्टिंग के हैं, इन टॉपिक को मिला दिया जाए, स्टैटिक्स किधर गया, स्टैटिक्स के 4 क्वेश्चन, इनको मिला दिया जाए तो ये 50% पार्ट ये यहाँ से कवर कर ले रहे हैं। समझ पा रहे हैं? तो मतलब एग्ज़ाम में अगर आप 4-5 टॉपिक अगर आप फोकस कर रहे हैं तो 50% मार्क्स आप यहाँ से अच्छे स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी के नीचे जितने भी क्वेश्चन दिखाई पड़ रहे हैं, इसमें एक टॉपिक आपको दिख रहा है पॉलिनोमियल का, जिसमें से 7 क्वेश्चन आए, बाकी सब में एक या दो 3 क्वेश्चन ऐसे करके आए हैं। तो आपके पास स्टार्टिंग में अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले आप इनिशियल जिसमें वेटेज ज़्यादा क्वेश्चंस का है आप उसकी तैयारी अच्छे से करिए, पहले उन पे कॉन्फिडेंस हो जाइए, बाकी नीचे वाले भी क्वेश्चन चीज़ें करते रहिए। तो आपको वेटेज मैंने बता दिया। ठीक है, तो इसमें मेंसुरेशन का टॉपिक का सबसे ज़्यादा वेटेज है, ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट का वेटेज ज़्यादा है, ज्योमेट्री का वेटेज ज़्यादा है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और स्टैटिक्स का ज़्यादा है। इन 4-5 टॉपिक को मिला दिया जाए तो 9-10 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 50% पोर्शन इसी टॉपिक ने कवर किया था। बाकी के और भी जो टॉपिक्स हैं आप यहाँ पे इनका स्क्रीनशॉट लेके चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया 9 to 10 के लिए, टीआरई 1 और टीआरई 3 के लिए। थर्ड के लिए प्रिपरेशन करने का एक मैंने आपको एक मोटा एक वेटेज का नंबर ऑफ क्वेश्चन जिससे ज़्यादा पूछे गए हैं, दोनों में कॉमन क्या चीज़ें मैंने आपको दिखा दी कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा बने हैं। ठीक है, तो ये तरीका हो गया। और टीआरई 3 के जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जो टॉपिक्स में वेटेज ज़्यादा है पहले उनकी रिवीजन कर लीजिए, या फिर उनके कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जिसमें से क्वेश्चन कम आया है उन आप टॉपिक पे जाओगे, समय अगर आपके पास बचता है तो। ठीक, अब आते हैं 6 to 8 वाले पेपर पे। 6 to 8 के पेपर में देखो, अगर आप देखोगे तो पेपर 1 जो टीआरई 1 हुआ, टीआरई 2 जो हुआ, उसमें तो वेरिएशन काफ़ी है। मतलब आप लेवल कुछ इस पेपर में तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन ये हुआ था कि पेपर जो टीआरई 1 हुआ था, टीआरई 2 हुआ था, दोनों में अगर पेपर के लेवल की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। मतलब आप समझिए कि क्वेश्चन का पैटर्न कुछ और पहले वाले में पूछा जा रहा था, सेकंड वाले में कुछ और पूछा गया था। लेकिन अगर इसको सिस्टमेटिक वे में अगर देखा जाए, चीज़ों को देखा जाए, तो यहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्रिक प्लस ट्रिग्नोमेट्रिक से मोटा 8 क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है, और मेंसुरेशन से ओवरऑल 8 क्वेश्चन यहाँ से, और यहाँ पे तो इसमें अगर देखा जाए तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कितने क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है। और नंबर सिस्टम की अगर बात करें तो नंबर सिस्टम में कुल टोटल मिला के 8 क्वेश्चन आए थे। 4 क्वेश्चन आपका मेन पेपर में आया है, सब्जेक्ट वाले पेपर में, 4 क्वेश्चन आपका जनरल पेपर में आपका आया है। ठीक है, ये चीज़ हो गई है। अब ज्योमेट्री की अगर बात करें, ज्योमेट्री में इस बार 2 क्वेश्चन आए हैं, बाकी प्रोबेबिलिटी में 2 क्वेश्चन, बाकी स्टैटिक्स में 4 क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोग्रेशन में आ गया। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का आपका पार्ट हो गया, पोलिनोमियल से 1 क्वेश्चन आया है,
एज वाले से एक क्वेश्चन आया है। नीचे के जितने भी टॉपिक्स दिख रहे हैं एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन आपके पेपर में दिखाई पड़े हैं। ये बात समझ में आई है। तो मोटा मोटा अगर ओवरऑल बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक, मेंसुरेशन का टॉपिक, कोऑर्डिनेट और अर्थ नंबर सिस्टम और ज्योमेट्री, इन सबसे मोटा मोटा अगर आप बात करोगे 50% टॉपिक इन लोगों ने नंबर कवर्ड करा है। ठीक है, ठीक। अगर इसके पेपर के पैटर्न की बात करें तो ओवरऑल सिस्टम इसका भी वही है। 120 क्वेश्चन इसका जो होता है, 120 क्वेश्चन होते हैं। 30 नंबर का आपका क्या होता है, इसमें लैंग्वेज होता है जो कि बाद में हटा दिया गया, तो इसको काउंटिंग नहीं करेंगे। और इसमें जो एक पार्ट होता है 80 मार्क्स का एक पार्ट होता है, जिसमें आपका 40-40 पार्ट के डिवाइड कर दिए जाते हैं। 40 पार्ट आपका मैथ वाला बन जाता है, 40 पार्ट आपका बन जाता है क्या, फिजिक्स का हो गया, केमिस्ट्री का हो गया, बायो का हो गया। तो ठीक है, तो आपको जो मैथ्स के हैं वो मैथ्स के साथ बायो भी पढ़ेंगे, जो बायो वाले हैं बायो के साथ मैथ भी पढ़ेंगे। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान दोगे। साइंस ग्रुप है ये। ठीक है, तो साइंस ग्रुप में आपको मैथ्स वाला पोर्शन थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। मैथ के पोर्शन में क्या है, जो बायो वाले विद्यार्थी हैं उनको बेशक ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके लिए ये थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। बाकी इसमें जो एक पोर्शन और बढ़ता है जनरल पेपर का, जो 40 मार्क्स के होते हैं जनरल पेपर। ठीक है, तो ये जनरल पेपर हो गया, जनरल पेपर। ठीक है, जनरल पेपर हो गया। तो इस जनरल पेपर की अगर बात करें तो जनरल पेपर और ये दोनों मिला के ओवरऑल 120 मार्क्स कवर कर लेते हैं, और बाकी 30 जो मार्क्स जो लैंग्वेज वाले थे, जिनमें एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट किया गया था, वो 9 मार्क्स के थे। ठीक है, तो वो आप इसको हटा दिया गया है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 120 नंबर्स पे क्या है, इसकी मेरिट आपको बनी थी और इसके अकॉर्डिंग काम हुआ था। तो इस तरीके से आप देख लीजिए मैथ में किस टॉपिक का वेटेज ज़्यादा है प्रिपरेशन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, सारी चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा। और हम इसमें अगर क्वेश्चंस करेंगे तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे, प्लस कॉन्सेप्ट वाले वीडियो की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो कॉन्सेप्ट वाले वीडियो को भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले हम इसमें क्योंकि इसमें दो तरीके के इसमें विद्यार्थी हैं, जो या फिर TRE 1 TRE 2 जिन लोगों ने क्वालिफाई किया है, या फिर कुछ मार्क्स से 2 या 4-5 नंबर से उनका लास्ट में सप्लीमेंट्री से पहले रिजल्ट तो अभी आया है, मगर वो वेलफेयर डिपार्टमेंट का आया है। बाकी जो बिहार का, जो बिहार से सरकार के द्वारा जो विद्यालय डायरेक्टली गवर्न किए जाते हैं, उनका रिजल्ट नहीं आया है। तो बहुत से लोग का हुआ है उसमें, और बहुत से लोग का जिनका 2-4-5 नंबर से छूट गया है, वो TRE 3 के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं, तो वो पहले वेटेज वाली चीज़ों पर ध्यान देते हुए तैयारी करेंगे। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी तो कॉन्सेप्ट वाले वीडियो पे भी हम आएंगे। ठीक है, तो आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये क्वेश्चन का एक पैटर्न है कि क्वेश्चन किस किस लेवल पे, 6 to 8 लेवल, 6 to 8 लेवल पेपर है। 6 to 8 लेवल पे कौन से टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चंस बने हैं, आप इससे एग्जाम में प्रिपरेशन करेंगे तो आपको एक रफली आइडिया आपको देगा ये। ठीक है, ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं। और जो एग्ज़ाम, तो वेटेज वाला मैंने बता दिया किस तरीके से क्या क्या चीज़ें करनी है। और जो लोग TRE 1 TRE 2 में 2-4-5 नंबर से उनका मिस हो गया है, उनके लिए मैं एक सलाह ये देना चाहूँगा कि आप जो मॉक्स पेपर होते हैं, मॉक्स पेपर करें, मॉक्स करें। और पर डे इसको करीबन अगर पॉसिबल हो तो दो पेपर आप पर डे आप इसमें दें। इसमें क्या है कि आप पेपर देने के बाद कम से कम जो जिस क्वेश्चन पे अगर मिस हो रहे हैं, आप जिस क्वेश्चन में अगर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं है, उस क्वेश्चन पे कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन सॉल्व करें, जिस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी करें। इससे क्या होगा कि एग्जाम में अगर वो दोबारा क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ेंगे तो क्वेश्चन 101% आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे, तो वो क्वेश्चन मिस नहीं होता है। मतलब एक आप समझिए कि दिमाग का माइंडसेट ऐसा होता है कि जिसकी रिवीजन हम लोगों ने एक बार कॉन्सेप्ट भी पढ़ रहे हैं, उस पर अगर हम लोगों ने प्रैक्टिस कर ली तो वो क्वेश्चन एग्जाम में अगर दिख जाए तो हम लोग क्वेश्चन खोज करते हैं या फिर गलत ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ आप ध्यान दोगे। मॉक्स की आपको एनालिसिस करनी है, मतलब हर एक क्वेश्चन की एनालिसिस करनी है। अगर हर एक क्वेश्चन की अगर एनालिसिस करते हो काम करोगे तो आप 101% एग्जाम में अच्छा स्कोर करोगे। मॉक्स की अगर एनालिसिस करोगे तो एग्जाम में कम से कम आप 30 से 40 नंबर आप आराम से बढ़ा ले जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए। मॉक्स का बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि नंबर ऑफ जो टॉपिक्स हैं वो फिक्स हैं, और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो सारे टॉपिक का एक साथ रिवीजन करेंगे और सारी चीज़ों को एक बार पेपर के फॉर्म में कर देंगे, तो आपको वो सारी चीज़ की बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनेगी। और जो नए कैंडिडेट हैं जो अभी बिल्कुल प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जो सीटेट अपीयरिंग है या फिर जो बिहार टेट अपीयरिंग है, उनको भी मौका एग्जाम में मिल सकता है। अगर वो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर पेपर जो आए हैं उनकी एनालिसिस कर लें, और NCERT या SCERT की समरी पढ़ लें, और पेपर का वो भी मॉक्स देते रहें, जिससे जो टॉपिक आ रहा है, ऐसा नहीं कि जैसे आपने ग्रेजुएशन किया है मैथ से सपोज किया है, तो आपको ये मान के चला जाता है कि मैथ की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बढ़िया लेवल पे होगी, तो आपके लिए प्लस पॉइंट वो चीज़ें हैं। और आपको केमिस्ट्री और जो
आपका फिजिक्स है वो वाला पार्ट कवर होगा, तो आपको वहाँ पे बायो पढ़ना पड़ेगा। जो बायो के विद्यार्थी हैं उनको मैथ का पोर्शन अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैथ का जो वेटेज है पिछले पेपर में हुआ था 50-50 था, मतलब 80 क्वेश्चंस में 40 क्वेश्चन मैथ्स के हैं और 40 क्वेश्चन में आपके साइंस के आ गए थे। तो ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है सिलेबस में, अगर देखोगे कि वेटेज डिवाइड होगा। 80 में ऐसा भी हो सकता था कि 20-20 क्वेश्चन के पेपर बन जाए और चारों में वेटेज बिल्कुल इक्वली डिवाइड हो जाए, पर ऐसा नहीं किया गया था। पेपर उन लोगों ने अपने हिसाब से सेट किया था। तो वो सारी चीज़ें देखो, आप दोनों चीज़ की एनालिसिस करते हो, चीज़ों को प्रिपरेशन करेंगे तो इसमें अच्छा निश्चित तौर पे अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सो आज के वीडियो में इतने करेंगे। सो थैंक यू सो मच। इफ़ यू आर द फर्स्ट टाइम व्यूअर, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके जो कमेंट हो, कमेंट बता सकते हैं कि चैनल चीज़ें और कैसी और इसमें और भी क्या किया जाए जिससे आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में एक अच्छी एनालिसिस हो पाए, आपको इसमें बेस्ट हेल्प हो पाए।